Morning students, welcome to the online classes of physics. Okay, now स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, इसमें पर टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट भी लिख ले रहा हूँ. डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, ठीक है. डिस्टेंस क्या है? इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ. ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलेंगे. ठीक है, मतलब जहाँ एक मैंने कंसीडर किया है, एक रेक्टेंगुलर पाथ है, यहाँ इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट कर रही है. ठीक है, इस ए से ट्रेवल किया, यहाँ से ट्रेवल किया और यहाँ लौट के आ गया. ठीक है, बी सी डी. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगी? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज द होल पाथ लेंथ. ठीक है, ये पूरे पाथ की लेंथ क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी. बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called displacement. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब जैसे हमने कोई कर्व लेता है, एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, कोई बॉडी है, इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. ठीक है, उसको सी तक जाना है. ठीक है, तो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, वो ऐसे जाएगा, ये पाथ उसने फॉलो किया. ठीक है, तो हमसे ये पूछा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड डिस्टेंस क्या होगा. ठीक है, अगर मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज़ 5 मीटर. ठीक है, फर्स्ट बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए, देन क्रॉस द पॉइंट बी. ठीक है, एंड रीच एट द पॉइंट सी. ठीक है, तो सो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पाथ. ओके, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से इस ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया. ठीक है, बी पॉइंट को क्रॉस किया, सी पॉइंट तक पहुँचा. ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ. तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी लेंथ प्लस बी सी. ठीक है, ये क्या आएगा? 3 + 4 इज इक्वल टू 7 मीटर. ठीक है, एक्चुअल पाथ तो यही ट्रेवल किया था ना इसने, 3 + 4, मतलब कितनी डिस्टेंस थी एक्चुअल पाथ की? ए बी लेंथ की 3 और बी सी कितनी डिस्टेंस थी? 4. तो ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी. ठीक है, 3 + 4 मतलब 7 मीटर. डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? 7 मीटर. ओके, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ा सिंपल है. अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, याद रखना. ठीक है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट मार्क कर दें, उसको आई मार्क कर दें. आई का मतलब है इनिशियल पॉइंट. आई का मतलब है इनिशियल पॉइंट. आई मीन्स इनिशियल पॉइंट. ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमने मार्क कर दिया इसको. ठीक है, अब जहाँ ये बॉडी जाके स्टॉप हो गई,
ठीक है, मतलब उसकी मोशन को एंड कर दिया हमने, उतनी मोशन स्टडी करनी है, ठीक है, हमें यहाँ तक मोशन स्टडी करनी है बस, ओनली सी पॉइंट तक, बाद में क्या हो रहा है उसके साथ हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है, हमें सी तक स्टडी करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, मतलब जहाँ बॉडी जाके रुक गई या उसके बाद हमें मोशन को स्टडी नहीं करना है, ठीक है, तो हमारा वो डेस्टिनेशन हो जाएगा, मतलब फाइनल पॉइंट बन जाएगा, मतलब एफ मार्क कर दीजिए। तो एफ का मतलब है फाइनल पॉइंट, एफ का मतलब है फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, दो पॉइंट हमें मिल गए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगी, लाइन जॉइनिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट, ठीक है। मतलब सीधा सीधा हमें करना, इनिशियल मार्क कर दीजिए, फाइनल मार्क कर दीजिए, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच, एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच, तो हमें ये क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। जो इसकी जो लेंथ होगी वो हमें क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी देगा, ठीक है। मतलब इस पाथ की जो लेंथ होगी, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ क्या इतना दे रखा है, 5, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। ये पाथ की लेंथ कितनी है, 5, ठीक है, तो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है। पहले इनिशियल पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है, फाइनल पॉइंट मार्क कर दीजिए, दोनों के बीच में एक लाइन जोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ जो होगी, जो स्ट्रेट लाइन जो जोड़ी है इसकी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है, मतलब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमें पता है क्या, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस में, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अपने बुक में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मतलब सिमिलर है क्या, इन दोनों की जो यूनिट होती है वो रिप्रेजेंटेशन की वो क्या होती है, मीटर। दोनों की दोनों दूरियां हैं, दोनों डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो या चाहे डिस्टेंस हो, ठीक है, दोनों क्या है, लेंथ है। तो लेंथ किस में मेजर होती है, हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में। ऐसा ही यूनिट बोले तो क्या होगी, मीटर, ठीक है। दोनों क्या है, लेंथ, ठीक है, बस दोनों क्वांटिटी अलग अलग है, एक वेक्टर है एक स्केलर है, ठीक है, लेकिन दोनों हैं क्या, लेंथ है, इस वजह से उसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ऐसा यूनिट ले रहे हैं तो क्या होगी, मीटर, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट देख सकते हैं आप, ठीक है, द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, मीन्स द डिस्टेंस is always positive, distance is always positive, distance हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसके फोर्थ पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा ये, ठीक है, नेवर, कभी जीरो नहीं होगा। इफ मोशन अकर, अगर मोशन हुई, ठीक है, देख लीजिए, अगर मोशन हुई तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इन डिस्प्लेसमेंट, इफ मोशन अकर, अगर मोशन होती है तो डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है, पॉजिटिव होगा और जीरो भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। इफ कोई मोशन होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और मे बी जीरो पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव की कंडीशन होती है, जैसे अगर हमने माना कि कोई बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुई, यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे होगा, ठीक है, वो बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ठीक है, यहाँ नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, बट इन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है। ये नेगेटिव कब होगा, जैसे यहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट किया मूव करना, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा, बी पॉइंट तक पहुँच गया, ए से स्टार्ट किया, बी पॉइंट से पहुँचा, ठीक है, इसने यू टर्न ले लिया और यहाँ आके वो स्टॉप हुआ, ठीक है। तो क्या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन के ये डिस्टेंस अपोजिट ट्रेवल किया उसने, ठीक है। जब उसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका ये 4 मीटर चला और इधर चल गया 10 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, 4 + 10, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस क्या होगा, 4 + 10 = 14 होगा, डिस्टेंस ट्रेवल 14 मीटर होगा, ठीक है। जब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो क्या है, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, ठीक है, और ये लगभग एक ही लाइन मान लीजिए, ऐसा करके कोई कर्व नहीं है, यहाँ ट्रेवल कर गया, ठीक है, यू टर्न लिया है और इसी लाइन में ट्रेवल कर गया वापस, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गया सी पॉइंट पर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब ये दूरी होगी ना, डिस्प्लेसमेंट ये दूरी होगी, मतलब कितना बचा, 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 6 मीटर होगा, लेकिन अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ मोशन की, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया है वो इधर है, उसकी डायरेक्शन इधर है, तो अपोजिट साइन आएगा, जो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है, अपोजिट मेजर किया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ डायग्राम बनाइए, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है,
यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब इसी पाथ पर ये यू टर्न लेके ये वापस आ गई, ठीक है, यू टर्न लेके वापस आ गई। वो गई तो ऐसे थी शुरुआत में, ठीक है, यू टर्न लेके वापस आ गई और फाइनल पॉइंट पर पहुंच गई, मतलब यहाँ जाके रुक गई, मतलब यहाँ तक हमें स्टडी करना है मोशन का बस, ठीक है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है, यहाँ से यू टर्न ले लिया, वापस आ गई, ठीक है। ये माना था मैंने 4 मीटर, ये कितना था पूरा लंबाई 10 मीटर लेंथ, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। जब यहाँ से इधर गया और फिर नेगेटिव आया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट मार्क करिए, इनिशियल ये, सॉरी फाइनल ये, इनिशियल ये, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकल के आया वो क्या है 6 मीटर। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है, वो डायरेक्शन ऐसे गया नहीं था, गया कैसे था ऐसे करके, ठीक है। जो हमने मेज़र किया है डायरेक्शन ऑफ मोशन की क्या है अपोजिट, ठीक है। अपोजिट जब मेज़र किया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या आएगा 6 माइनस का 6 मीटर, ठीक है। साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के क्या है ये अपोजिट मूव किया है, ओके। थैंक यू सो मच।